प्रखंड के इस प्रांगण में हमारे बीच संचालन कर रहे हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय श्री चंदन यादव जी, धन्यवाद कि आपने बहुत कम समय में इस कार्यक्रम का आयोजन रखने का प्रयास किया। क्योंकि हम लोग अक्सर सभा करते हैं, सभा में भाषण देने के बाद हम लोग चले जाते हैं और जो उस सभा को ऑर्गेनाइज करने में भूमिका निभाते हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे केडर्स, हमारे पंचायत और प्रखंड के पदाधिकारी सदस्य, उनसे हम लोग रूबरू नहीं हो पाते। तो आपने काफी कम समय में जिला अध्यक्ष महोदय के साथ तमाम कोडरमा जिला कमेटी, जयनगर प्रखंड कमेटी और स्थानीय पंचायत कमेटी, उनका फलित आयोजन के लिए धन्यवाद। आज हमारे बीच उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारीगण, हमारे कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद प्रत्याशी महोदय, हमारे बीच उपस्थित तमाम जिला पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित तमाम कोडरमा जिला के अंतर्गत तमाम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महोदयों, तमाम पदाधिकारी सदस्यगण और इस प्रखंड के अंतर्गत तमाम पंचायत अध्यक्षों, तमाम पदाधिकारीगण, आप सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब। चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल दुर्गा पूजा समाप्त होते ही अपने रंग में आ जाएगा, अपने फुल मूड में आ जाएगा। उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें कमर कस लेने की आवश्यकता है। क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव होगा यह विधायक बनने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव झारखंड के जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के किसान, झारखंड के नौजवान, झारखंड के शोषित वंचितों की एक नई आशा है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव उनके लिए आशा है। एक आशा भरी निगाहों से वे लगातार हमारी ओर देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस आयु में लोग पंचायत का नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं, हमें राज्य का नेतृत्व करने का अवसर देने का काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता आपको एक नई उम्मीदों से देख रही है। अब सवाल ये बनता है कि इस उम्मीदों पे हम लोग खरा कैसे होते। नो डाउट अभी तक हम लोगों ने धरनों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, हड़तालों के माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, विधानसभा के समक्ष धरना हो, या जेएसएससी कार्यालय का घेराव हो, या किसी कंपनी में तालाबंदी हो, या प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यालय में धरना प्रदर्शन हो, इन अभियानों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने जनता के बीच अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई और केवल उपस्थिति दर्ज ही नहीं कराई, हम लोग कुछ परिणाम लेकर आए। जो भी संभव हुआ हमारी सामर्थ्य के अनुसार और वर्तमान में क्षमता के अनुसार हम लोग परिणाम लेकर आए। लेकिन जनता उससे ज्यादा की अपेक्षा रखती है और जनता उससे ज्यादा की हकदार भी है। 24 सालों के झारखंड में हमारी जनता उससे कई गुना ज्यादा की हकदार है और अपेक्षा भी रखती है। इसीलिए मेरा मानना है कि धरना में बैठकर आंदोलन के माध्यम से शायद हम उन्हें मैक्सिमम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमें विधानसभा के भीतर आने की आवश्यकता है। ये चुनाव झारखंड राज्य नवनिर्माण का है। ये चुनाव झारखंड राज्य अलग जिस उद्देश्य के साथ हुआ था उस उद्देश्य की पूर्ति का चुनाव है। यह चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, यह चुनाव 24 सालों से झारखंडी जनमानस जिस प्रकार से ठगी गई है, छली गई है, एक नई आशा और एक नए विश्वास, एक नए भरोसे का नाम ये चुनाव है। यदि आज हम लोग उनकी उम्मीदों के अनुसार खरा नहीं उतर पाते हैं, यह कार्य नहीं कर पाते हैं, तो शायद आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में शायद ही कोई नए नेतृत्वकर्ता तैयार होंगे जिसे राज्य में जाकर अपनी पहचान छोड़ने का काम करेंगे। अब सवाल बनता है कि चुनाव जीतना कैसे। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत कोई हमसे आयु में बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, लेकिन सबको थोड़ी ना थोड़ी राजनीतिक अनुभव है। हम ही सब हैं, ये गलत बात है। यहाँ जो लोग बैठे हों और हर व्यक्ति में कोई ना कोई आइडिया है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी है कि चुनाव कैसे जीतना। मेरा मानना है चुनाव जीतने के लिए हमें सबसे पहले बूथ स्तर पर कमेटी बनाने की आवश्यकता है।
क्योंकि अगर बूथ में हमारे नौजवान खड़े रहेंगे तो नो डाउट उनके प्रभाव से, उनके इंफ्लुएंस में, उनकी उपस्थिति से बहुत सारे लोग हैं गांव देहात जो घर से बाहर निकलने के बाद एक बार पूछते हैं। इसलिए हमारे बीच बूथ टीम का होना अति आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बूथ टीम होंगे ध्यान रखिएगा वो बहुत अच्छे कन्विंस करने वाले होने चाहिए। उनमें कन्विंस करने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे युवाओं को हमें चयन करना है। और यदि